कृष्णा। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इसमें भी माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मत्या आदि जैसे पापों से प्रायश्चित हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। साल 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, पीले चंदन, हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाकर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दिया जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा और ललिता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या हो तो आपको जया एकादशी वाले दिन तुलसी में एक लाल मौली बांध देनी चाहिए। एकादशी पर माँ तुलसी की पूजा करने का विशेष विधान है और इससे आपकी धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाएगी। जया एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना उत्तम होता है। जया एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो दान देने के लिए सुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वे उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनसे जुड़ी हुई चीजों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि ये वस्तु ईश्वर को दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही निमित्त कर रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी के दिन उपवास रखने से, हरि विष्णु की पूजा विधिवत करने से पिशाच योनि का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जया एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवता और संत उपस्थित थे। इस उत्सव में उस दौरान गंधर्व गीत गा रहे थे और वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व था जो बहुत ही मधुर गीत गाता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की रूपवान नृत्यांगना भी थी। जब उस उत्सव में पुष्यवती और माल्यवान की एक दूसरे पर नजर पड़ी तो दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे, जिस कारण वे दोनों अपनी लय और ताल से भटक गए। ये देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उन दोनों को स्वर्ग से वंचित होकर पृथ्वी पर पिशाचों सा जीवन जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव द्वारा दिए गए शाप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए। इसके बाद हिमालय के पर्वत पर एक वृक्ष में रहते हुए अनेक कष्ट भोगने लगे। पिशाच जीवन अत्यंत दुखदायी और कष्टपूर्ण होता है, जिस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया और रात में वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते रहे, अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करते रहे। इसी पश्चाताप की वजह से और ठंड की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही लेकिन जया एकादशी का व्रत पूरा किया था। इससे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और इस तरह दोनों को फिर से स्वर्लोक की प्राप्ति हुई। तभी से जया एकादशी का व्रत किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।